हेलो, नमस्कार फ्रेंड। मेरा नाम है हिरेन और मैं फ़िलहाल मुंबई में सिनेमेटोग्राफर असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोफेशनल जो वर्क है वो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हैं। और कुछ टाइम से मैं फ्री था, मैं सोच रहा था कि मैं एक मोबाइल गिम्बल लेना चाह रहा था। तो मैंने बहुत रिव्यूज़ देखने के बाद ये जून स्मूथ 5S जून स्मूथ 5 को परचेज़ किया हुआ है। 5S अभी लॉन्च हुआ है फ़िलहाल और उसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो है मैं आपको अभी फ़िलहाल दिखाने जा रहा हूँ। और उसकी एक छोटी सी क्लिप जो मैंने इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद, इसका सब सेटअप करने के बाद ली है, जो कुछ सेकंड्स की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा फ़िलहाल पहले। और वो ज़्यादा प्रोफेशनली शूट नहीं किया है मैंने, बस जस्ट इसका स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए किया था यही मोबाइल में iQOO Neo 6 में। सो मे बी यू वांट लाइक रिजल्ट ऑल्सो, बट ये बहुत अच्छा है। और उसका अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं आपको उसका पूरा फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसका कौन सा मोड है, बटन कौन से है, कैसे यूज़ करना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इसका सेटअप के बारे में और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो स्किप किए बगैर पूरा वीडियो आप देखिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको यूज़ कैसे करना है, कुछ मोड में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आपको ज़रूर उसका और एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। मेरा बता दो, तो मैंने ये जब हम शूट करते हैं, कोई बड़ा शूट रहता है, तो हम कुछ लोकेशन रेकी वगैरह या कुछ मुझे कुछ शॉर्ट कुछ वीडियो बनाना है, डॉक्यूमेंट्री बनाना है, खुद के लिए कुछ बनाना है, जैसे अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ, ये सब बनाने के लिए ये परचेज़ किया हुआ है। मैंने दूसरी गिम्बल्स वगैरह देखी थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था कि उसमें आप लेंस वगैरह लगा के बैलेंस नहीं कर पाते थे। कुछ गिम्बल है जो सपोर्ट नहीं करती थी। सो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको अभी उसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। और आप जो अनबॉक्सिंग वीडियो पूरा है वो पूरा आप देख लीजिए, और उसके बाद आप कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा। जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं, आपको ऐसे एक ट्राइपॉड मिलेगा, USB टाइप C केबल मिलेगा और गिम्बल मिलेगा। आपको ट्राइपॉड को ऐसे गिम्बल के साथ ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद जैसे आपको मेन्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेन्यू, जॉयस्टिक, वहाँ पे एक और मोड बटन है, उसके नीचे रिकॉर्ड बटन है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट व्हील है, और उसके साइड में फोकस और जूम व्हील। तो ये एक्चुअली दोनों का काम करता है, फोकस का भी काम करता है और जूम का भी काम करता है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस उसके बीच में जो रेड दिख रहा है वहाँ पे एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो आप फोकस में से जूम में शिफ्ट कर पाएंगे, स्विच कर पाएंगे दोनों के अंदर। अभी नाउ यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे एक फंक्शन बटन है, उसके ऊपर पावर बटन है, यहाँ पे एक जो लॉक है, पेन एक्सिस लॉक है, और उसके नीचे ट्रिगर बटन है। ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ उसका सब यूज़ क्या है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग जो है वो फर्मवेयर अपडेट वगैरह, चार्जिंग वगैरह करने के लिए यूज़फुल है ना। अभी मैं जो एडजस्टमेंट व्हील है उसके जो 4 बटन है, अप डाउन लेफ्ट राइट, वो चारों बटन का अलग अलग काम है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और उसका यूज़ मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे एक थ्रेड दिया हुआ है, जो थ्रेड को आप मतलब कुछ एसेसरीज लगाना है तो यूज़ कर सकते हो। पहले आपको जो पेन एक्सिस लॉक है उसको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको जो रोल एक्सिस है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे पकड़ना है गिम्बल को, आप ज़रा देख लीजिएगा। उसको वो पकड़ के जो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ वो डायरेक्शन में पुश करेंगे तो रोल एक्सिस का जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। वो ओपन होने के बाद आपको ऊपर का जो टिल्ट एक्सिस लॉक है वो भी आपको अनलॉक करना है। याद रखिएगा, सबसे पहले तीनों लॉक को ओपन करने के बाद आपको गिम्बल को नीचे रखने के बाद उसके ऊपर आपको मोबाइल उसको लगाना है। तो जो आपको ऊपर क्लैंप दिया हुआ है वहाँ पे आप मोबाइल लगा सकते हैं। अपना लैंडस्केप मोड में भी लगा सकते हैं, वर्टिकल मतलब पोर्ट्रेट मोड में भी लगा सकते हैं, और लैंडस्केप मोड में भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको जिस हिसाब से आपको वीडियो चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लैंडस्केप मोड मतलब हॉरिजॉन्टल रख के आपको करके दिखाऊंगा। और जैसे आप जो मोड में लगाते हैं उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें ये गिम्बल का बस यही है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है, और वो यूज़फुल है। एक्चुअली क्या है कि उसमें आप लाइक लेंस भी लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आप कुछ और एसेसरीज भी लगाएंगे तो वो बैलेंस कर पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जो ऊपर जो क्लैंप दिया है उसको ऐसे घुमाइए, रोटेट करेंगे और मैन्युअली, तो उसके बाद आपका मोबाइल आप लगा देंगे। वहाँ पे मोबाइल को चार्ज करने के लिए पोर्ट भी दिया हुआ है, जिसे आप ऊपर देख पाएंगे। अभी तीनों एक्सिस लॉक है, मोबाइल भी मैंने लगा दिया, गिम्बल को ट्राइपॉड पे रख के फिर मैं बैलेंसिंग करूँगा। अभी उसको बैलेंस कैसे करना है, ऊपर का जो
जो लॉक दिया है उसको ओपन करके आप दोनों तरफ वेट जो है एडजस्ट करना है। अगर इस तरफ जा रहा है तो उसको थोड़ा लेफ़्ट साइड पे ले लीजिए, अगर लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो थोड़ा उसको ओपन करके लेफ़्ट साइड पे ले लीजिए। इट्स ईजी टास्क एक्चुअली, आप 1-2 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आराम से कर पाएंगे। उसके बाद ये अगर आपको जैसे लगे कि बैलेंस हो गया है, आप नॉर्मली आप उसको ऐसे रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्थिर रहेगा। उसके बाद आपको गिम्बल को ऑन करना है। ध्यान रखिएगा, तीनों लॉक खुलने के बाद, बैलेंस करने के बाद ही उसको ऑन करना है। अभी आपको उसको कनेक्ट करने के लिए आपको मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा और 2 ऐप जो आपको दिख रही है ZyCam और StarCam, वो दोनों को डाउनलोड करके रखना है। उसमें नॉर्मल सी साइन अप प्रोसेस है, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लूटूथ ऑन करके आप जैसे ZyCam है उसको ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले अगर आपने साइन अप कर लिया है तो वो डायरेक्ट अपने आप कनेक्ट कर लेगा और वहाँ पे ऑप्शन भी है कनेक्ट करने का। वो कैमरा पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मोड बटन थे उसका कैसे यूज़ करना है। अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं पैन फॉलो मोड। पैन फॉलो मोड क्या होता है कि आपका जो आप जैसे पैन लेफ्ट और पैन राइट, आपका हाथ जैसे लेफ्ट राइट घूमेगा तो वो पैन आपको फॉलो करेगा, आप दोनों तरफ से वो फॉलो करेगा। और वो टिल्ट है वो लॉक रहेगा, मतलब आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो मोबाइल टिल्ट अप टिल्ट डाउन नहीं होगा। आपका टिल्ट एक्सिस और रोल एक्सिस लॉक हो जाएगा, पैन एक्सिस फ्री हो जाएगा। पैन को फॉलो करता है वो। उसके बाद अगर आप मोड में नेक्स्ट जाएंगे तो उसके बाद है लॉक मोड। तो लॉक मोड में क्या होता है, तीनों मोटर जो है रोल एक्सिस की, पैन एक्सिस की और टिल एक्सिस की, तीनों मोटर लॉक हो जाती है और एक फ्रेम पे वो हम लोगों ने जहाँ पे सेंटर किया है वहाँ पे ही फ्रेम पकड़ के रखेगा, मतलब फ्रेम चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं जैसे मैं उसको टिल्ट अप टिल्ट डाउन लेफ्ट राइट वगैरह घुमा रहा हूँ तो मोबाइल वो फ्रेम को छोड़ नहीं रहा है, मतलब एक जगह पे लॉक है। और ये सब जो मोड है उसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी आपको 2 बार प्रेस करेंगे ना तो वो आपको जो पीछे वाला मोड था उस पर लेके जाएगा, मतलब आप ब्लॉक मोड में है और पैन फॉलो में जाना है तो आपको 4 बार वो प्रेस करके आना नहीं है। 2 बार करेंगे, आप प्रेस करेंगे पीछे वाले मोड में चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 बार प्रेस करके पैन फॉलो में चला गया था तो पैन फॉलो कर रहा है। अभी मैं नेक्स्ट करके लॉक के बाद वाला मोड में जा रहा हूँ। उसके बाद का मोड है फॉलो मोड। फॉलो मोड में क्या होता है, वो पैन और टिल्ट दोनों को फॉलो करता है। रोल एक्सिस है आपका लॉक हो जाता है, मतलब मेरा हाथ जैसे लेफ्ट राइट ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ये लेफ्ट राइट, तो वो मोबाइल लेफ्ट राइट भी घूमेगा और अगर मैं अप डाउन करूँगा तो मेरा टिल्ट अप टिल्ट डाउन भी होगा। तो टिल्ट अप टिल्ट डाउन होने के बाद आपको क्या करना है, मतलब ये चेक कर लेना है, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको सब मोड का, तब जाके आपको समझ में आएगा। और ये सब मोड डिफरेंट ओकेजन पे यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी मोड में कैसे भी शूट कर लिया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका आपको। पहले आप समझ लीजिए क्या है वो। अभी नेक्स्ट मोड क्या है, उसके बाद का मोड है वो पॉइंट ऑफ व्यू मोड। पॉइंट ऑफ व्यू मोड में क्या होता है कि तीनों का तीनों जो मोटर है अनलॉक हो जाता है। आप अप डाउन लेफ्ट राइट डायगोनल भी आप अगर करते हैं तो आपको मोटर वो अपना फॉलो करेगी, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप जैसे मूव अप डाउन टिल डाउन या डायगोनली मूव करेंगे तो वो अपने आप फॉलो करता रहेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं अभी टिल डाउन भी कर रहा हूँ, डायगोनली भी घुमा रहा हूँ, तो उस हिसाब से मोबाइल उसको फॉलो कर रहा है। ये सब मोड है, उसका यूज़ हर एक ओकेशन पे अलग अलग है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि कोई भी मोड में कोई भी शॉट ले लिया। मैं आपको इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। फिलहाल आप बेसिक सेटअप समझ लीजिए कि इसका यूज़ क्या है। नाउ उसके बाद है वॉर्टेक्स मोड। वॉर्टेक्स मोड में क्या होता है, आप 360 ये वॉर्टेक्स रोटेशन करता है पूरा गिम्बल। पहले तो टिल्ट डाउन हो जाएगा, उसके बाद आपको गिम्बल को हॉरिजॉन्टली पकड़ना है। जैसे आप वॉर्टेक्स मोड पे जाएंगे, आपका मोबाइल जैसे देख रहे हो आप, टिल्ट डाउन ऐसे हो गया। अभी उसके बाद आपको गिम्बल को हॉरिजॉन्टली पकड़ना है और जॉयस्टिक को लेफ्ट या राइट पकड़ के रखना है। तो वो जो जिस डायरेक्शन में आप पकड़ेंगे उस डायरेक्शन में वो रोटेशन करेगा वॉर्टेक्स मोड। ये वॉर्टेक्स मोड बहुत क्रिएटिव यूज़ के लिए होता है। जैसे आप इंसेप्शन वगैरह में आप एक कुछ दिखते हैं, कुछ आप म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, कुछ वॉकिंग का वीडियो लेना है, तो आप मतलब ये हर एक मोड का यूज़ का वीडियो है मैं बनाऊंगा आगे जैसे हम लोग अगर क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में जाएंगे तो उस हिसाब से। लेकिन अभी फ़िलहाल उसका बेसिक मतलब क्या होता है, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैं जॉयस्टिक को लेफ़्ट दबा रहा हूँ तो वो पूरा लेफ़्ट घूम रहा है, पूरा गोल, मतलब लेफ्ट तरफ की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऐसे राइट की तरफ लूँगा क्लॉकवाइज घूमेगा। ये जो 4 मोड है उसका अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप गिम्बल को आराम से हैंडल कर पाएंगे।
अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बटन भी है, ट्रिगर बटन। तो ट्रिगर बटन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अभी कोई भी मोड में है ये और आपका डिफ़ॉल्ट मोड में लाना है तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे, तो उसको ट्रिगर बटन को 2 बार प्रेस करना है। अभी क्या करना है, अभी मैं वॉर्टेक्स में हूँ तो वॉर्टेक्स के डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगा। मैं कोई भी एक नॉर्मल मोड में चला जाता हूँ पेन फॉलो में, उसके बाद मैंने 2 बार प्रेस किया तो वो डिफ़ॉल्ट मतलब स्टेबल हो जाएगा। कोई भी आप पोजीशन चेंज किया हुआ है तो आपको और डिफ़ॉल्ट मोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको जूम का यूज़ दिखाता हूँ क्योंकि ZY Cami में ये फोकस का अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही है। फोकस के लिए आपको StarCam या तो फिल्मिक प्रो यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको ZY Cami के अंदर जूम का यूज़ करके व्हील का यूज़ दिखाऊंगा कैसे करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ये मोड में अपना फोकस व्हील से मैं जूम कर रहा हूँ तो वो जूम इन हो रहा है। आप जैसे वहाँ पे दिख पा रहे हैं, जैसे मैं जॉयस्टिक का यूज़ करके मैं उसको अपना फ्रेम बनाऊंगा और फ्रेम बना के उसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। और उसको बीच वाला जो बटन है वो प्रेस करके मैं फोकस भी शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल ये ZY Cami ऐप में वो यूज़फुल नहीं है, सो दैट्स वाई। नाउ जैसे मैंने बताया था आपको कि ट्रिगर बटन का यूज़ कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 बार दबाने से डिफ़ॉल्ट मोड में और 3 टाइम प्रेस करेंगे वो 180 डिग्री रोटेट करके सेल्फी मोड में हो जाएगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने सेल्फी मोड में ले लिया। अभी 3 बार अगेन प्रेस करूँगा तो वो नॉर्मल जैसे था वैसे हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ आप समझ लीजिए। ट्रिगर बटन 2 बार दबाने से अगर आप पेन फॉलो वगैरह कोई भी मोड में है तो वो डिफ़ॉल्ट मोड करता है। 3 बार दबाने से सेल्फी मोड में आता है और 3 बार अगेन दबाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नाउ अभी आपको इसमें अगर ट्रिगर बटन को 1 बार दबाते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पकड़ के वो ट्रैक करता है। जैसे मैंने 1 बार प्रेस किया, उसने वहाँ पे ऑब्जेक्ट पकड़ लिया और वहाँ पे वो ट्रैक कर रहा है जैसे। और ट्रैक का स्पीड आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वो इतना वो नहीं है फास्ट कि आपको अगर वो छोड़ भी सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ लेगा। सो बहुत मतलब नॉर्मल तरीके से करना है उसको आपको मूवमेंट। तो ट्रैक करने के बाद अभी आप जैसे नॉर्मल मोड में लाना है मुझे, जैसे ये उस तरफ फेस कर रहा है, मैं 2 बार प्रेस करूँगा तो नॉर्मल मोड में हो जाएगा। नाउ ट्रैक मोड को निकालने के लिए 1 ही बार प्रेस करना है। 1 बार प्रेस करेंगे ट्रैक मोड में आएगा, 1 बार प्रेस करेंगे ट्रैक मोड से चला जाएगा। अभी मैंने जैसे मेन्यू बटन दबाया तो ये ZY Cami ऐप का मेन्यू आ गया। सो उसके बाद मैं जो एडजस्टमेंट व्हील है उसके रोटेट करके जो भी सिलेक्ट करना है वो कर सकता हूँ। उसके जो ऊपर का बटन है वो मैं प्रेस करूँगा तो वो सेटिंग्स में जाता है, जहाँ से आप रिजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट करने के लिए एडजस्टमेंट व्हील का यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप इसको आप बटन पे डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं आप टच करके। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आपका गिम्बल ऑन है, तीनों मोटर ऑन है, तो ज़्यादा फ़ोन से छेड़छाड़ मत कीजिएगा क्योंकि वो मोटर अपने आप से एडजस्ट होने का ट्राई करेंगे। आप मोबाइल को किसी और तरफ प्रेस करेंगे या पुश करेंगे तो वो मोटर ख़राब हो सकती है। सो दैट्स वाई कि अगर आपका जब मोटर ऑन है तब आप ये सब मत करिएगा। उसके नीचे वाला जो बटन है वो फ़ोटो एल्बम का बटन है, उसको प्रेस करेंगे आपका जो नॉर्मल जो भी शूट किया होगा वो एल्बम मोड में लेके जाएगा। और आप वो जो बीच का बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करके 1 बार प्रेस करके सिंगल प्रेस करके सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। और उसको आपको बाहर आना है, फिर से अगेन आपको जो बटन था वो प्रेस किया, आप मेन रिकॉर्डिंग मोड में आ जाएंगे। और उसके राइट साइड में जो ISO बटन है वो अभी ZY Cami में अवेलेबल नहीं है, फिल्मिक प्रो और StarCam में अवेलेबल है। फंक्शन बटन भी फिल्मिक प्रो में अवेलेबल है जिससे आप वो लेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइक जूम वगैरह जो होता है वो फंक्शन बटन को प्रेस करके। फंक्शन बटन को अगर आप 5 बार प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ रीसेट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जॉयस्टिक का वगैरह का आपको मेन्यू का सबका समझ में आ गया कि कैसे क्या यूज़ करना है, उसको फॉलो कैसे करना है, पेन फॉलो मोड क्या है सब। अभी आपको जैसे कैमरा है आपको स्विच करना है फ्रंट और रियर कैमरा में, तो मोड जो रिकॉर्ड बटन है उसको 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका वो कैमरा स्विच कर लेगा। जैसे आपका मतलब फ्रंट कैमरा से रियर कैमरा से फ्रंट कैमरा वगैरह आ जाएगा। नाउ मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा आप चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। बहुत सारा मतलब जो नॉर्मल अपना जो भी था वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे मैं अभी फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, उसको प्रेस करके नॉर्मल मोड में ले जाने का वो जो कैसे करना है वो तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको अभी आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एक प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करना है ये मैं समझाऊंगा। यहाँ पे आपको ओवरऑल मोटा ख्याल आ गया कि